धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कम गान किया। ये हमारे परमानंद दास प्रभु जी हैं। परमानंद प्रभु जी कैनिंग से हमारे साथ जुड़े हैं, जो नवदीप के पास में ही है। और इनके पिताजी रंजीत प्रभु जी और इनकी माता जी गीता रानी जी, वो कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। महाराज जी इनके घर कई बार जा चुके हैं और हम लोग भी कुछ दिन पहले इनके घर प्रसाद पाने गए थे। बड़े ही मधुर वैष्णव है, बहुत ही। नहीं नहीं प्रभु जी, ऐसा मत बताइए, हमारा कोई जोगो नहीं है ऐसा करो। तो आपकी कृपा से ही सब हुआ है प्रभु जी। आप कृपा तो करके गए थे इसलिए वैसे ही हुआ। महाराज जी इनसे इनकी मुलाकात 2001 में हुई मेरे ख्याल से, और 2002 में महाराज जी ने इनके पिताजी को दीक्षा दी। अ, और आपको दीक्षा कब हुई प्रभु जी? हाँ प्रभु जी, 2008 में अच्छा, नवद्वीप जब गौर परिक्रमा होता ब्रह्मानंद प्रभु जी की दीक्षा 2008 में हुई, इनके पिताजी की 2002 में। है। और तभी से लोग महाराज जी की भजन कर रहे हैं। बहुत बहुत निष्ठा पूर्वक, बड़े ही विधि विधान से पूजन करते हैं। घर पे हमने देखा इनका मंदिर बड़ा सुंदर, छोटा घर है लेकिन बड़ा सुंदर और बहुत ही अच्छा। और हम सबकी बड़ी अच्छी सेवा इन्होंने करी, मुझे बड़ा अच्छा लगा इनके घर जाके। नहीं नहीं। आज ये प्रभु जी हमारे साथ जुड़े हैं, हम इनसे प्रार्थना करते हैं कि जो भी इनकी स्मृतियां हैं, और इनकी पत्नी भी हमारे साथ हैं। सॉरी, आपकी पत्नी का नाम नहीं पता, इनका क्या नाम है? हाँ आप बोले बोले तो अपना नाम बोला। भक्तिलता विश्वास। भक्तिलता दासी। भक्ति लता जी, भक्ति लता जी, और आपको दोनों को मेरा दंडवत प्रणाम प्रभु जी, और आपका स्वागत इस कार्यक्रम में। हाँ तो आप वेलकम। अपने जो स्मृतियां वो हमारे साथ साझा कर सकते हैं, फिर आपके पिताजी भी कर देंगे। हाँ हाँ ठीक। जरा आपको भक्ति लता जी। हाँ हरे कृष्णा। हाँ, तो आप शुरू कर सकते तो शास्त्र में बताया है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ये जो हम गुरु अष्टकम हम अभी भी गाए हैं, तो वहाँ का एक श्लोक याद आता है, जो यस्य प्रसादो भगवत प्रसादो यस्य प्रसादन्न गति कुतयोपि ध्येयं स्तुवं तस्य जस्य संयम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ये जो गुरु कृपा होइले ही भगवत कृपा मिलेगा। तो यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका से ऐसे ही बोल रहे हैं, जो पहले भगवान को दर्शन करना चाहते हैं, उनका दर्शन सही नहीं होगा। ऐसा होगा जो जब पहले गुरु जी का आश्रय लेके भगवान के सेवा, वैष्णव लोगों का सेवा करेगा, तब भगवत कृपा व भगवान मिलेगा। ऐसे ही विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उनकी टीका में बतला रहे हैं। तो मेरा हिंदी बहुत अच्छा नहीं है, आप लोग क्षमा करना हमें। और एक बात है, जब नवद्वीप में 2008 में मैं पहले गुरुदेव के साथ केशव जी गौड़ीय मठ गए थे। उनके पहले हमारा घर में परिव्राजक महाराज और जनार्दन महाराज और बहुत सारी वैष्णव लोग आए थे, और नवद्वीप गौर परिक्रमा के लिए प्रचार करने के लिए वेस्ट बंगाल में आए थे, 24 परगना। और वहाँ उस समावेश में हम गए थे, और महाराज जी बोले आप जरूर जाना, गुरुदेव से मिलना। और भक्ति क्या है आप बताना, भक्ति का अर्थ क्या है। हम तब नहीं जानता था अभी। उस समय पहले था ना, और 2008 में मैं जब पहले केशव जी गौरी मठ गए थे, दूर से हम खड़े थे। और जब गुरुदेव का भजन कुटीर है वहाँ, गुरुदेव का लेक्चर हुआ, और बहुत सारी अच्छी लगी हमें बात, गुरुदेव का बात। और गुरुदेव जब जा रहे थे सीढ़ी से होकर, माधव महाराज भी साथ थे, सीढ़ी से होकर गुरुदेव जब रूम में जाते थे, हम दूर से ऐसे खड़ा रहे थे, और हमें देख के गुरुदेव ऐसे करके हमें बुलाया, और बुलाया सुनो। तो हमने उस समय घबरा गया, मैं दूर से ऐसे खड़ा था, गुरुदेव ऐसे हाथ पकड़ के जाके यहाँ आओ। तो हमने गए और गुरुदेव से प्रणाम किया, और उठ के जब खड़ा हुआ तब मुझे बोल रहे थे, गुरुदेव तुम आप कहाँ से आए हो। हमने बताया हम कैनिंग से आए हैं, हमारे वहाँ 24 परगना में
महाराज गए थे और हमें इनवाइट किया, इसलिए हम आए। नया था ना, इसलिए कुछ घबरा माने खूब माने टेंशन हो रहा फील हो रहा था गुरुदेव से बात करने से। गुरुदेव ने बोला आप धीर रखो, आप टेंशन क्यों कर रहे हो, हमें बात करने के लिए इतना टेंशन क्यों कर रहे हो आप धीरे से बोलो। हाँ, तो हमने ऐसे माधव महाराज ने बोला है हम लोग सब गए थे वहाँ। ये अच्छे है। और गुरुदेव ने बोला जे तुम चले आओ यहाँ नवद्वीप में। उस समय हमारे महाराज दोनों पीएचडी कंप्लीट किए और एक पीएचडी करने के लिए उन्हें पढ़ाई के लिए वहाँ पढ़ाई कर रहे थे। तो माधव महाराज भी हमें बुलाए और गुरुदेव भी हमें बुलाए, जब आप यहाँ चले आओ हम पढ़ाई करेंगे और सारी खर्चा हम देंगे, आप चले आओ नवद्वीप में, आप चले आओ और मठवासी हो जाओ और माया संसार में नहीं रहना है आपको। हाँ, चले जाओ। तो क्या मिलेगा उनको वहाँ जाकर, क्या मिलेगा? आप यहाँ चले आओ, हाँ, ऐसे भजन करो, हरिनाम करो, साधु संग करो, ये जीवन आपका बहुत सुंदर होगा। और गुरुदेव ने ऐसे ही फास्ट बोला है जे हमें बहुत अच्छा लगा इस बात को, जो गुरुदेव बोले जे अकपट प्रेम माने अकातर प्रेम जो बोलता है ना, कोई भी माने क्या बोलूं, गुरुदेव जब हमें देखा और ऐसे बुलाया तो मुझे लग रहा है कोई स्नेह कर रहे हैं, माँ पिता के बहुत ऊंचे स्नेह कर रहे हैं, तो इसलिए हम घबरा गया उस टाइम में। तो गुरुदेव यही बोला था जे आप आएंगे तो हम लाल कपड़ा भी आपको दे देंगे। हाँ, तो लाल कपड़ा दे देंगे तो आप बाड़ी नहीं जा पाओगे आप मठ में ही रहेंगे। हाँ, तो गुरुदेव ऐसे कृपा करके हम बोले थे। तो उस समय मैं बीए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर ऐसे ही शायद पढ़ाई कर रहा था और मैंने घबरा गया उस बातों से। तो मैंने गुरुदेव से प्रणाम किया और बोला गुरुदेव आपको कृपा जब होगा मैं जरूर आऊंगा, आप कृपा करें हम आए और आप और जब आप जरूर जाना हमारे घर और वहाँ बहुत भक्त भी है। ऐसे सनातन धर्म क्या है इनका बारे में गुरुदेव बोले जे हमारे वहाँ कमल कृष्ण प्रभु है और बहुत सारी भक्त है, आप जाए वहाँ। हाँ, और वहाँ पहले मैं हमारे यहाँ कैनिंग में एक मठ है। यहाँ जब गुरुदेव 2007 में आए थे, गुरुदेव 7 या 6 में आए थे शायद, 6 में 2006 में यहाँ आए थे और मधु दीदी के घर रहे थे गुरुदेव। उनके साथ 20-25 भक्त आए थे, महाराज भी आए थे। उस टाइम बहुत आनंद हुआ गुरुदेव जब आए यहाँ। यहाँ गुरुदेव ने बोला जे ये जरूर मठ होगा, हमारा गौड़ीय मठ होगा। वहाँ जो जहाँ समावेश हुआ ना उस टाइम वहाँ जाकर गुरुदेव लेक्चर दिया, बहुत सुंदर हरिनाम करने के लिए सबको उत्साहित किया। प्रभु जी तो कहाँ हमें मठ होगा, कहाँ पे बोला महाराज? वो कैनिंग में है, कैनिंग में, वो कैनिंग होरिसभा था पहले, बाद में वो श्री श्री नारायण गोस्वामी गौड़ीय सेवाश्रम हुआ। बहुत गुरुदेव के आशीर्वाद के बाद। गुरुदेव 2006 में जब गए थे वहाँ बहुत बड़ा करके प्रोग्राम हुआ। गुरुदेव ने बोला इस जो जगह है कैनिंग, ये बहुत बड़ा प्रचार होगा यहाँ, और गुरुदेव ऐसे करके आशीर्वाद किया। वहाँ अभी भी कमल कृष्ण प्रभु वहाँ रहता है, उनका नाम सन्यास हुआ है, उनका नाम है तपस्वी महाराज। उन्होंने अभी वहाँ है, यह भी प्रचार कर रहे हैं। तो मैं इस कैनिंग में जब पिताजी पहले बोले थे जो गुरुदेव के लाना है, घर में लाना है, कैसे लाऊं, क्या करूं, तब भी रूम नहीं कंप्लीट हुआ था। गुरुदेव कहाँ रहेंगे, गुरुदेव क्या करेंगे, ऐसे ऐसे करके हमें बोल रहा था। मैं भी बहुत आकर्षित हुआ जो गुरुदेव जब आएंगे तो हमारा बहुत आनंद होगा। और किसी भी करके गुरुदेव के ले आए, किसी भी करके तब गुरुदेव हमें उस प्रोग्राम के बाद गुरुदेव हमें बोला जब सब लोग वृंदावन परिक्रमा होगा वहाँ आप लोग जरूर जाना, परिक्रमा में अंशग्रहण करना, और वहाँ आपसे मीट होगा। तो गुरुदेव ऐसे बोल कर जब चला गया वृंदावन और
कैनिंग से होकर गुरुदेव गया जयनगर। जयनगर वहाँ पाथर प्रतिमा होता है, जो तीर्थ महाराज का जो फील्ड है वहाँ पाथर प्रतिमा, जयनगर, काशीनगर, ऐसे करके गुरुदेव घूम कर गुरुदेव पुरी चला गया। बाद में जब परिक्रमा का टाइम हो रहा था, गुरुदेव वृंदावन में, तो हम उस टाइम में हम गए थे और हमारा इस जगत में लाने के लिए 2-3 भक्त है। एक है हमारे जो किचन में रहते थे, वो प्रभु का नाम क्या था प्रभु जी? धीर कृष्ण प्रभु। धीर कृष्ण प्रभु हमें लाए थे इस जगत। कमाल कृष्ण प्रभु भी है, परिव्राजक महाराज भी है। हमारा यहाँ सब कृपा करके इन वैष्णव बहुत कृपा करके हमें उस जगह में लाए। तो ऐसे ही मैं जो स्मृति हम बोल रहे हैं, वह आप जो प्रोग्राम चालू कर किया है प्रभु जी, तो आपको भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ और कृतज्ञ भी है हूँ आपके। इस प्रोग्राम में क्या मिलेगा, गुरुदेव का जो संग एक है, प्रत्यक्ष संग और संग। तो ऐसे हमें लग रहा है ऐसे गुरु जी के जो मैं बात कर रहा हूँ, हाँ मैं गुरुदेव से साथ साथ बात कर रहा हूँ। हाँ, तो इस प्रोग्राम से बहुत अच्छा फील हो रहा है हमारे हृदय में। तो माता जी कुछ बोलेंगे प्रभु जी गुरुदेव के बारे में। तो ऐसे हम थोड़ी देर में मैं और भी बोलूंगा। ठीक माता है। जी से प्रार्थना करता हूँ, उन्हें कुछ बोला। हाँ प्रभु जी, उन्होंने बोले बांग्ला बोलेंगे और हिंदी। आप हिंदी में कर दीजिएगा उसको, हाँ उनको बंगला में बोलने दीजिए, आप इसको हिंदी में थोड़ा बोलेंगे 2 मिनट 5 मिनट, फिर आप इसको बंगला कर दीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है हिंदी ठीक है ठीक है। बांग्ला बोलो तो हम हिंदी। অজ্ঞান থেকে বলো, কি বলো না, অজ্ঞান থেকে বলো। অজ্ঞান থেকে বলো। দণ্ডবত প্রণাম। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धु भैरवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलिए दीदी, बोलिए कैसे महाराज जी से मिले, কেমন আপনার মহারাজ দেখা হয়েছে, ऐसे बोलिए। গুরুদেব তো বাবুল গোস্বামী মহারাজের কাছে হরিরাম হয়েছিল, আর খুব তখন ছোট 3 বছর বয়স। তখন আমার বাবা মার সাথে গিয়েছিলাম হালদা বাগান, ওই যে কলকাতার যে মঠ, ওখানে গিয়েছিলাম গুরুদেবের ব্যাস পূজায়। তা তখন খুব ছোট, তা এবার বাবা মা কোল থেকে নামিয়ে দিয়েছে। দেওয়ার পর আমি কি দেখলাম, মানে গুরুদেবকে দর্শন করলাম, রামগোস্বামী মহারাজকে আমি দর্শন করলাম। তা দেখে দণ্ডবত প্রণাম করলাম। তা মহারাজ তখন আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন, করে বললেন যে নাম, হিন্দিতেই বললেন যে নাম কি, তখন বললাম ভক্তিলতা। তা আমাকে আশীর্বাদ করলেন যেন যেরকম নাম সেরকম যেন কাজটা হয়, সেটা আশীর্বাদ করলেন আমাকে যেন আমি এই পথে আসতে পারি। হ্যাঁ, তা প্রথম দর্শন ওখানেই হয়েছিল। তারপর 2007-এ এই যখন এই ক্যানিং মঠে এখানে প্রচারে এসেছিলেন, তারপর এখান থেকে জয়নগর আমার বাপের বাড়ি, ওখানে গিয়েছিলেন তুলসীঘাটা গ্রাম। তা সেখানে মহারাজ গিয়েছিলেন, আর অন্যান্য মহারাজ, বোন মহারাজ, মাধব মহারাজ অনেকে গিয়েছিলেন আমাদের ওখানে বাড়িতে। তা ওখানে প্রচার হয়েছিল। তা তখন প্রথম আমার বাবা আর মামা, বাবা দাদু আর আমার মা ছিলেন। এখন গুরুদেব যাওয়ার পরে, প্রচার হওয়ার পরে এখন পুরো সমস্ত গ্রামে বেশি অনেকেই ভক্ত হয়েছে, এই পথে এসেছেন, গুরুদেবের সান্নিধ্য দিয়ে মানে ভগবানের সেবা করছে। সেই হবে। आप ट्रांसलेट कर दीजिए, उसको अनुवाद कर दीजिए।
ताकि सब लोग ठीक से समझ पाए। তারপর फिर उससे बोलेंगे। তারপর আমি যখন মানে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিই, তারপরে দেওয়ান কেশবজি গৌরী মঠে গিয়েছিলাম। ওখানে যাওয়ার পর গুরুদেবের সান্নিধ্য হয়েছিল, গুরুদেবকে দর্শন করেছিলাম। সেখানেও গুরুদেব আমাকে বলেছিলেন যে যে ভগবানের সেবা করো, গুরুদেব ঘোষণা দিয়ে, হ্যাঁ একবার কর্ম করে তার সেবা করতে হবে, সেখানে আশীর্বাদও দিয়েছিলেন। হ্যাঁ, সেই একবার দর্শন হয়েছিল সেখানে। না না 2006 যখন গুরুদেব জয়নগরে গিয়েছিলেন তখন বিশাল শোভাযাত্রা হয়ে গুরুদেবকে परमानंद प्रभु जी মহারাজ আর গুরু মহারাজ গিয়েছিলেন। हरे कृष्णा प्रभु जी। ट्रांसलेट कर दीजिए क्या उन्होंने बोला था कि सब समझ पाए। हाँ 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 प्रभु जी। अनम्यूट करें। हाँ जब उस समय जब छोटे थे, उन्होंने 5 साल था, बाग बाजार गौरी मठ में श्री बामन गोसाई महाराज का व्यासपूजा उत्सव अनुष्ठित हुआ था। तो उस समय माता पिताजी के साथ इन्होंने गए थे। 2 ताला में गुरुदेव भजन कर रहे हैं बैठकर, नारायण गोसाई महाराज, भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज बैठ के भजन कर रहे हैं। तो ये तब छोटे थे ना, तो सबसे पहले उन्होंने घर के अंदर दरवाजा खोलकर गुरुदेव के दंडवत किया। तो ऐसे ही जो दृष्टि है गुरुदेव देखा है। तो तुम कहाँ से आए हो, क्या नाम है तुम्हारा, और उनका माता पिता बहुत दूर था और इन्होंने दौड़ करके आके दरवाजा खोल के ऐसे दंडवत किया। हाँ, और गुरुदेव ने बोले सुनो सुनो तुम्हारा नाम क्या है, और गुरुदेव ऐसे करके पकड़ाया और माथा में हाथ पे बुला के बोले तुम्हारा नाम क्या है। इन्होंने बोले मेरा नाम भक्तिलता है, मैंने जयनगर से आए हैं, तुम्हारे संग कौन कौन आए हैं। तो इन्हें बोल रहे हैं, इनके संग जो माता पिता है, दूर करके खड़ा हुआ था उनका माता पिता। तो गुरुदेव उन्होंने भी बुलाए और सब बात हुआ है। एक स्मृति है इनके संग। और एक है जब गुरुदेव प्रचार करने के लिए 24 प्रोग्राम में आए थे, उनका घर है जयनगर। उस टाइम में गुरुदेव श्रील भक्तिवेदांत त्रिविक्रम गोसाई महाराज और हमारे बहुत सीनियर सन्यासी वृंद आए थे वहाँ, और बहुत बड़ा करके शोभा यात्रा हुआ। ऐसे पुष्प बारिश हो रहे थे, और जो रथ होता है ना प्रभु जी, रथ करके उन्होंने स्वागत किया गुरुदेव के। गुरुदेव और बहुत भी महाराज थे वहाँ, और भी माने बहुत विशाल करके एक आयोजन हुआ। और जो उनका क्या माठटार नाम की ছিল उनका, गुरुदेव ওখানে বলেছিল কি মাঠটার নাম ছিল? हाँ, वो माझीपाड़ा माठ है वहाँ। उन्होंने बहुत सुंदर वहाँ प्रोग्राम हुआ, और बहुत गुरुदेव बहुत सुंदर हरि कथा भी बोले वहाँ। गुरुदेव के हरि कथा से बहुत लोग आकृष्ट हुआ, और बहुत गुरुदेव का भक्त हुआ वहाँ। ऐसा एक स्मृति है इनके संग। प्रभु जी पहली बार जब मिले गुरुदेव से कौन से साल में मिले? इन्होंने जब छोटे थे वो शायद 1999 शायद 1999 होगा। छोटे बच्चे ही होंगे ना? हाँ 5 साल की 6 साल ऐसे ही होगा। तो उनका नाम पहले से भक्तिलता था? हाँ पहले से ही भक्तिलता था, बाड़ी से ऐसे ही नाम दिया था। तो गुरुदेव ने बोला तो तुमका नाम क्या है, इन्होंने बोला भक्तिलता। तो उन्होंने बोला ठीक है, जैसा नाम तैसा भी काम करना। हाँ भक्ति गुरुदेव ऐसे करके बोले। पहले से इसका मतलब? हाँ हाँ, उनका पिताजी माता सब भक्त है, बामन गोसाई महाराज भक्त, बामन गोसाई महाराज का भी आश्रित है। हाँ, और उनका सपरिवार भी आश्रित है गुरुदेव के, ऐसे ही। तो
तो ये एक बात मेरे अंदर उलट पलट हो रहा है, मैं बताना चाहता हूँ प्रभु जी। हाँ, वो है जो आप लोग जो प्रोग्राम को फिट किया है, तो ऐसे में चाहता हूँ ऐसे प्रोग्राम होते रहे, क्योंकि गुरुदेव गुरुदेव की याद हमें आए सब, माने हर तरफ गुरुदेव के में हम लोग भूल नहीं जाए। ये जो प्रोग्राम हो रहे हैं गुरुदेव के साथ संग करने के लिए प्रोग्राम हो रहा है, गुरुदेव के साथ जोड़ने के लिए प्रोग्राम हो रहा है प्रभु जी। इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद सह पुष्पांजलि एवं आपका प्रणाम भी करता आपका चरण में प्रभु जी। ये जो उद्योग है बहुत सुंदर उद्योग है प्रभु जी। हाँ, संजय श्रीपाद संजय प्रभु जी भी बहुत सुंदर प्रोग्राम कर रहे हैं अभी। तो एक और एक बात है जो रूप गोस्वामी में रूप गोस्वामी महाराज जो बोले जे आदो दानं स्त्रीनं दंते रीदं जाचे पुनः पुनः श्री रूपम पदाम्बुज धूलि जन्मो जन्मानि। इसका मतलब है प्रभु जी, रूप गोस्वामी बोल रहे हैं जो धूली जीवे जीवत्व, जो धूली है, धूली मतलब क्या, कौन सी धूली, जो ब्रजो गोपी के जो धूली है, ब्रजो गोपी रूप गोस्वामी के जो धूली है, उनके उनके धूली का महिमा कर रही है यहाँ। और ये बोल रहे हैं जे तृणादुपि सुनी छइले जीवेर स्वरूप धूलित्व, जे धूलिर आश्रय स्वरूप हইল গোপীর পদকমল, রূপের পদকমল, শ্রী রূপের পদধূলি হলো বৃষভানু নন্দিনীর কৃপা কটাক্ষে। তো আমরা রূপের পাদপদ্ম হইতে যে পরিমাণে বঞ্চিত, আমাদের সেবা উপলব্ধি পরিমাণ সেই পরিমাণে ন্যূন। तो इस जो बात है, तो मेरा यही विचार हो रहा है जो हम जब गुरुदेव का जितने दिन हम गुरुदेव का धूली होकर रहेंगे, ऐसे ही हम गुरुदेव का जब हम लोग धूली होकर रहेंगे तो हम भगवान को सेवा करना हम सेवा करने के लिए मौका मिलेगा, वैष्णव लोग का मौका मिलेगा। तो धूली होना चाहते हैं हम। तो ऐसे ही बात को प्रभु जी बोलना चाहती हूँ। और एक याद है गुरुदेव के बारे में, जब हम गुरुदेव का जब अप्रकट लीला जब आए थे, तब के पिछले बार में सब पिछले साल में हम गोवर्धन गिरधारी गोवर्धन गौरी मठ में हम गए थे। वहाँ गुरुदेव ऐसे ही करके सो रहे थे और माधव महाराज और मेडिसिन दे रहे थे। तो हम बहुत 2-3 घंटे से हम बाहर खड़े थे और गुरुदेव के दर्शन के लिए करने के लिए हम बहुत वहाँ बोले थे प्रभु जी के, महाराज जी के, जो प्रभु जी एक बार दर्शन हो जाए तो आनंद होता। की बात है प्रभु जी, 2009 की कि 10 की? हाँ, जब गुरुदेव जब अप्रकट होने के आगे जो जब परिक्रमा हुआ ना, जो 2010 होगा। हाँ, उस समय हम गए थे वहाँ। और इस समय हम ऐसे ही बैठ के हम दरवाजे के बार में ऐसे खड़े थे और बोल रहे थे, गुरुदेव आपका दर्शन नहीं होगा, गुरुदेव आप कृपा करें, आपका दर्शन मिलेगा तो हमारा धन्य हो जाएगा। तो क्या चमत्कार हुआ है, कोई भी नहीं जा रहा था, ऐसे माधव महाराज दूर से देखा और बोले कौन यहाँ बिड़बिड़ कर रहा है बैठ के। तो हमें बोले गुरुदेव को दर्शन करना है, बस कोई भी बात नहीं करना है, आप कृपा करके आप अंदर जाने के लिए आप कृपा करें। तो उन्होंने बोला जल्दी आओ, और द्विजोपद प्रभु भी ऐसे ही साइड में था, उन्होंने भी हाथ छनी करके हमें बोला जल्दी आओ गुरुदेव है यहाँ पे, चले हम अंदर आए। और गुरुदेव को जब देखा, वो क्या गुरुदेव का जो अंगो कांति के लाल हो गया, गुरुदेव का जो ऐसे लग रहा है गुरुदेव जे माने साक्षात राधा रानी तथा सखीगण के साथ विहार कर रहे हैं, तो उनका कोई लीला चल रहा है। उस टाइम में हम गए थे, गुरुदेव का जो रंग है गौर रंग है, उस टाइम में गुरुदेव का रंग पूरा लाल हो गया। और ऐसा पूरा वो जो दृश्य था प्रभु जी अभी भी हमें याद है। और गुरुदेव का वो दृश्य देख के हम दंडवत किया, और गुरुदेव मैं देखा और मैंने पूछा गुरुदेव कैसे लाल क्यों हो गया, बोले ये आप नहीं जान पाओगे, आप जाओ बाहर, हम बाद में बोलेंगे। तो ऐसे ही एक दृश्य था गुरुदेव का।
हमें याद है। ये भी आपके साथ हम शेयर किया ऐसे ही। तो तो मेरा एक प्रश्न है, आप पहली हाँ बार बोलिए। गुरुदेव से कौन से साल में मिले? गुरुदेव 2008, इससे इससे पहले 2005, 6, 7 में गुरुदेव आए थे यहाँ, हम देखे थे। बात नहीं हुआ था, उनके संग बात नहीं हुआ था। आपके पिताजी तो 2000 गुरुदेव के महाराज से दीक्षा लिए। 2 में हम, हाँ हाँ, हमने देखा 2006 की 7 में हमने गुरुदेव के गुरुदेव जब पहले कैनिंग में आए थे, और गुरुदेव बहुत सुंदर यहाँ प्रोग्राम हुआ, उस टाइम में हम गुरुदेव के दर्शन किया, और इच्छा जागी हृदय में जो हम दीक्षा लेंगे इस माने तो गुरुदेव के। आपने ने आपको बोला नहीं 2002 में कि 3 में 4 में महाराज जी से जाके मिलो आप? है ना गुरुदेव, माने पहले में हम माने नास्तिक था, माने ऐसे माने बात नहीं करने चाहते थी। मैंने माँ पिताजी पहले बोले थे जे आप इस भक्ति करो, भगवान की सेवा करो, इसमें बहुत कुछ मिलेगा। तो इस टाइम में हम पढ़ाई कर रहे थे ना, और कोचिंग वगैरह करते थे। उस समय मैं थोड़ी माने कच्चे थे, ऐसे नहीं, तो मैं अवॉइड इग्नोर करता था। अच्छा, तो पिताजी तो थे 2002 से, लेकिन आप इग्नोर। हाँ हाँ हाँ, उन्होंने प्रसाद पा रहे थे सब कुछ। तो मैंने पूछा नहीं इससे क्या होगा, कोई बात नहीं। तब जाकर जब 2006-7 के बाद दिन जब ब्रज महाराज और बहुत वैष्णव लोग हमारे घर है फर्स्ट टाइम, तो इस समय जे जो बात हुआ है वहाँ, जे भक्ति क्या है, हम क्या है, हम कहाँ से आए हैं, और जो मृत्यु के बाद में हम कहाँ जाएंगे, ये जो बात जो बोले, तो हमारा तो रोम खड़ा हो गया। तो उस समय तो मैंने ऐसे नहीं, मैंने ऐसे नहीं जानता था क्या है भक्ति क्या है। ये 2-3 लोग आते थे, गीता पढ़ते थे, ऐ बस कुछ प्रसाद पाते थे और चले जाते। तो ये जो अंदर जो सनातन के धर्म के अंदर जो जो इतना बुरा जो मैंने इतना बुरा जो बात है, हमने उस टाइम फंस जाना, और हमने और जानने के लिए और चेष्टा किया जो और क्या है इसके अंदर, और क्या है। हाँ, तो हमने तब गुरु महाराज जी बोले, तो आप आए, आप नवद्वीप में आए, गुरुदेव से मिले, और गुरुदेव के सब प्रश्न का आप बोले, गुरुदेव जरूर उत्तर देंगे। तो इसलिए हम वहाँ उस टाइम गए थे, और फर्स्ट टाइम गुरुदेव के देखते देखते ही हम डिसाइड कर लिए यही हमारे गुरु जी है, यही हमारे गुरुदेव है। जन्मों जन्मों से हम भ्रमण कर रहे हैं, तो हमारा संग इनके संग हुए थे। कुछ बुरा कर्मों से हम छोड़ गए, फिर भी हमें गुरु जी मिल गया। तो ऐसा ही एक बात है ना, जो जन्मे जन्मे प्रभु से, ऐसा कोई लाइन है प्रभु गुरुदेव का वंदना। से हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही, हाँ, ऐसे प्रभु से ऐसे ही हमें गुरुदेव का ना उपलब्धि हुआ। इसलिए हमें बहुत आभारी हूँ जे हमारे गुरु वैष्णव के अनुगत से। मैं यही चाहती हूँ जे जितना दिन हम रहे उतना दिन हम गुरु वैष्णव का सेवा करके, गुरुदेव का सेवा करके কৃষ্ণের শ্রীকৃষ্ণ রাধা গোবিন্দের যেন প্রীতিবিধান হয়, তাদের সন্তুষ্টি যেন করতে পারি, নিষ্কপটে যেন সাধন ভজন করতে পারি। निष्कपट में हम साधन भजन कर सकता हूँ। यही प्रार्थना हम सबको करता हूँ प्रभु जी। यही बात बात। आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा कि आप पहले तो भक्त नहीं थे, नास्तिक थे, तो घर में कैसा हाँ मांस वगैरह भी खाते थे आप? यहाँ तो मछली सब खाते हैं हाँ पहले, हाँ हाँ पहले सब था। पहले हमने सब 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 कुछ था वहाँ। मछली मांस नहीं खाते थे। मछली ऐसे जो 7 दिन के अंदर 1-2 दिन ऐसे ही मांस नहीं खाते थे। मांस जब जब हमें सेंस हुआ, जब जो एक जो बकरी को लेकर जोर पूर्वक जो मर रहे हैं और उनका मीट खा रहा है, ये ठीक नहीं है। मेरा ऐसे ही एक माने स्वाभाविक रूप के ऐसे ही विचार आए, ये मांस खाने का कोई चीज ही नहीं है, ये नहीं चाहते थे। तो मछली थोड़ा था, और बाद में जब जाना तो ये भी ठीक नहीं है। हाँ, तो सब छोड़ दिया। तो गुरुदेव दीक्षा की तो एक बात है, कमाल प्रभु जी बोल रहे थे। तो मैंने जब 2002 से जब
माता पिता के जब बोले जे आप लोग मांस मांस नहीं खाना है, डीम नहीं खाना है, ये खाने से आप नरक जाओगे, आप दीक्षा लो, हरिनाम करो और आप धाम में रहो। मेरा मुख से यही बात बहुत पहले निकल गया, कैसे निकल गया ये मैं भी नहीं जानता, क्योंकि मैं उस टाइम में नॉन वेज था मेरा, और मेरा टोटल नास्तिक था ऐसे ही। क्या हुआ है मेरा अंदर से यही बात मैंने बोल दिया माता पिता से, और माता पिता ये सुनकर ताज्जुब हुआ, ये क्या बोल रहे हैं आप। तो ठीक है, हम चले जाते हैं, जे गुरुदेव से दीक्षा लेते हैं। उस टाइम में हम पहले बोल रहे थे, यही टाइम था। और एक बात है प्रभु जी, जब हमने मछली छोड़ा और भी बहुत सारी चीज छोड़ा, हमने देखा है जे हमारे ये जो अंदर है, जो शुद्ध अशुद्ध के वजह से हमारा यहाँ चेतन सुप्त तो पड़ रहा था। जब हमने ये जो नॉनवेज छोड़ा, जिस दिन से हम नॉनवेज छोड़ा, उस दिन के बाद से अभी तक हमें याद है जो वेज एवं नॉन वेज का जो पार्थक्य है, हमें अभी पता है। ये बहुत सुंदर, हमने बहुत सारी हमारे यहाँ बहुत सारी नामाट होता है, हम जाए वहाँ और उत्साह करते हैं सबको, जे आप लोग मांस मांस नहीं खाना है, मछली नहीं खाना है, आपको निरामिष आहार लेना है, प्रसाद लेना है, भगवान ऐसे ऐसे बोला। ऐसे करके हम जोर करके, हमें हमारे फ्रेंड है, अभी हमारे कॉलीग है, बहुत सारी लोग हैं, हम अभी भी बोले बोला। और एक है, एक फ्रेंड है, उन्होंने बोल रहा है जे तुम मछली खाते हो, मैं मछली खाता हूँ और तुम निरामिष आहार करता हो, वहां तो जीव हत्या होता है और हमारे यहाँ जीव हत्या होता है, तो आपके और हमारे से अंदर फर्क क्या है। तो हमें बोला है जो शास्त्रों में जो बताया है, जो यज्ञो शिष्टा सिनो सिंतो मुच्यंत सर्व किल्बिषी। और एक बात है, पत्रं पुष्पं फलम तयम जो में भक्तम पंचते, भगवान ये घोषणा कर रहे हैं सबको निरामिष आहार लेने के लिए, ये राइट है। और वो चीज राइट नहीं है मानव लोगों के लिए, जो बाघ है, सिंह है और बहुत सारी जो प्राणी है, उनके लिए वो मीट है बहुत सारी, हमारे लेने के लिए नहीं। तो उन्होंने ये सुनकर वो भी माने निरामिष खाना कर शुरू कर दिया, वो जो फ्रेंड है। मैंने उनको भी बोले जे देखो, निरामिष तो सब लोग खाता है, सब लोग मतलब जब तृणभोजी प्राणी होता है, गोरु छागल बहुत सब निरामिष खाता है। आप मानव हो, उनसे ज्यादा श्रेष्ठ आप हो, तो आपको क्या लेना चाहिए, आपको प्रसाद लेना चाहिए। प्रसाद, उन्होंने बोला प्रसाद कैसे लेना है, तो हमने बोला जे आप आओ, गुरु वैष्णव के संग करो, प्रसाद कैसे लेना है आप यही प्रश्न पूछना और आप जरूर जाना। वो जो फ्रेंड है अभी भक्त हो गया, पहले से भक्त हो गया, और अभी भी हरिनाम कर रहे है, जप कर रहे है और सब कुछ। मैं चाहता हूँ प्रभु जी, जो ये जनो चलते रहे, जितना दिन हम स्टे करो इस जगत में, उतने दिन तक हम सबको ऐसे ही बोलने का प्रयास करूंगा, बोलने के लिए जो सनातन धर्म श्रेष्ठ है, श्री गुरुदेव के सेवा श्रेष्ठ है, यही मैं बोलना चाहता हूँ प्रभु जी। बहुत सुंदर प्रभु जी। दूसरी एक बात पूछना चाहता हूँ, जब आप पहली बार महाराज जी से मिले तब आपका विवाह तो नहीं हुआ होगा मेरे ख्याल से? ना, विवाह नहीं हुआ था। तो गुरुदेव ने बोले तो आप चले आओ, आपको विवाह क्यों करना है, आपको क्या घर रहना है, घर जाकर की विवाह करबे, হ্যাঁ ঘরে যেয়ে কি বিবাহ করবে না আমার কাছে থাকবে। তা আমি বলি আপনি যেটা বলবেন সেটা হবে। তখন মাধব মহারাজ পাশ থেকে হাসছে, বলে এর তো সুকৃতি ভালো আছে মহারাজ, একে মঠে নিয়ে আসেন। হ্যাঁ, তা বলে তুমি কি করতে চাও, মঠে আসবে না তুমি বাড়িতে বিয়ে করবে? তখন আমি বলি আমি আসবো এখানে, আমি এই কথা বলেছিলাম সেই সময়।
तो उस टाइम में हमने बोले गुरुदेव से, तो हम मठ में आएंगे, हैं, शादी नहीं करना है। तो ये सुनकर कैसे बात लीक हो गया, माता पिताजी के कानों में चला गया, और माँ परेशान हो गया, छेले मठवासी हो जाएगा, ब्रह्मचारी हो जाएगा, हमारा कौन सेवा करेगा, ये घर बार संसार कैसे रक्षा होगा, यही करके। और इनका माता पिता भी वहाँ परिक्रमा में जाते थे, और ऐसे करके जो माने संबंध हुआ, और बाद में शादी भी कर दिया। और उस टाइम में पूज्य तीर्थ महाराज भी था। हाँ, तीर्थ महाराज भी बोले जो आप आश्रम में रहो, हरिनाम करो, भजन करो, जितना सारा भजन करोगे, वो आश्रम क्या है, मठवासी क्या है, सब एक है। यही बात हमारे कानों में जब आए, तब मैंने बोला आप जो भी आदेश करेंगे हम ऐसे ही करने के लिए प्रस्तुत है। तो बाद में हम आए, और ऐसे ही चल रहा है अभी। हरे कृष्ण। तो जैसे ही आपके माता पिता को पता चला कि ऐसा मठ में जाने वाला, तुरंत आपका शादी करा दिया ऐसा? हाँ, तुरंत शादी कर दिया। जब मैंने घर में रहेंगे तो मठ में नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, ऐसे करके मैंने माता पिता रोक दिया हमें, नहीं तो हम चले जाते थे। चतुर हैं वो भी, आ गए देखो हमारे साथ जुड़ गए। तो मुझे लगता है उन्होंने आपको बड़ी हाँ प्रभु जी। वो आपका विवाह भक्त परिवार में हुआ, जो पहले से ही पूज्यपाद भगवान महाराज जी के आश्रित हैं। तो दीदी तो अच्छा ही किया कि गुरुदेव के शब्द बहुत सुंदर। हाँ, गुरुदेव के जब समय पहले वो बामन गोसी महाराज से हरिनाम लिया, और बाद में तीर्थ महाराज के साथ दीक्षा लिया। इस ये, और हमें बहुत हम जब शादी के समय हम बोल रहे थे, इनका जब दीक्षा हमारे गुरुजी तो पुकार था, तो हमें चाहते थे हमारे गुरुजी के इनका दीक्षा हो। तो इस टाइम में गुरुदेव अप्रकट हो गया थे, इसलिए उनके बाद में हम ले आए, और तीर्थ महाराज से दीक्षा लिए। हाँ, ऐसे करके हमने ऐसे करके अभी चल रहा है प्रभु जी, आपके कृपा से। ठीक है प्रभु जी, बहुत सुंदर लगा आपका सुन के, और बहुत अच्छी बातें बोली। उनके बारे में मैं लास्ट में 2 शब्द बोलूंगा। अब आपके माता पिता भी हमारे साथ हैं, श्री रंजीत कृष्ण प्रभु जी और उनकी धर्मपत्नी गीता रानी जी, जो दोनों हमारे साथ हैं, जिन्होंने 2002 में दीक्षा ली है गुरु महाराज जी से, जो हमारे मठ के सामने ही रहते हैं। और कुछ दिन पहले के घर में भी गए थे, प्रसाद पा के आए थे, बहुत सुंदर इन्होंने हमारा स्वागत किया था। तो इनको मैं अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट देता हूँ। प्रभु जी आप अनम्यूट करें अपने आप को, रंजीत प्रभु को अनम्यूट करना पड़ेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपको सुनाई दे रही मेरी आवाज? हिंदी बात बोलना सकता है, बांग्ला? हाँ, बांग्ला कोई बात नहीं, आपके बेटे परमानंद जी इसको ट्रांसलेट कर देंगे। परमानंद जी आप ट्रांसलेट कर देंगे ना? हिंदी तो बुझी ना। एक मिनट, परमानंद जी आप भी अनम्यूट ही रहें। हरे कृष्णा। आपके पिताजी जो बोलेंगे आप इसको ट्रांसलेट कर दीजिएगा, हमारे लिए अनुवाद कर दीजिएगा। अच्छा, ठीक है। हाँ रंजीत प्रभु जी आप शुरू कर सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा बोल के उसके चुप हो जाएंगे, फिर परमानंद प्रभु जी उसको बांग्ला से हिंदी में हमारे बोलिए। আপনার বলুন। अच्छा, बता दूं थोड़ा रंजीत प्रभु के बारे में। नमामि तद्गद्रं चंद्रलीलां नमामि गुरुचिद्विभूति नमामि गौरांग पदस्थितां नमामि गौरं करुणावतारं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गतकाल একটু লিখছিলাম, লিখে একটু। আচ্ছা, গুরুদেব সম্পর্কে তো অনেক কথা বলা আছে, কিন্তু গুরুদেব সম্পর্কে যে বলবো, সে
সেই যোগ্যতা আমার নেই, তবে উনি যেটুকু কৃপা করেছেন সেইটুকুই আমি বলবো। এখন কথা হলো, আমাদের সুন্দরবন ক্যানিং শহর দক্ষিণ সুন্দরবন অন্তর্গত দিঘিরপাড়া গ্রামে আমার বাড়ি। তা ওখানে আমি চাকরি বাকরি করতাম, আর মাঝে মধ্যে দেখতাম, তখন আমার সে সালটা 1965। তা তখন 10th ক্লাস মাধ্যমিক স্কুল ভ্যানে পড়তাম। দেখতাম বামন গোস্বামী মহারাজ, আমাদের গুরুজি তখন ইয়ং, হ্যাঁ, তা মনে মনে ভাবতাম যে গুরু কৃপা যদি হয় তা আমি, তা মনটা কিন্তু প্রথম থেকে আমার ওই ওই মানে মানে ধর্মের প্রতি একটা বিশ্বাস ছিল। তা বিভিন্ন কারণে না হয়নি, এখন সেটা গুরুর কৃপা। এখন কথা হলো, ওনারা তো যেতেন, আর আমাদের এই মন্দিরের থেকে সব মহারাজরা আমাদের বাড়িতে বিবাহ করে যেতেন, সেখানে আমাদের রাত্রিবাস হতো, ওখান থেকে কালেকশন পত্র করতেন, আমরা যতটুকু পারতাম সাহায্য করতাম কালেকশনের ব্যাপারে। তা আমাদের মঠে যাবতীয় যতজন মহারাজ কৃপা করে আমার বাড়িতে পায়ে দিয়েছে। তা সেদিক থেকে আমি খুব আনন্দিত। যাই হোক, বহুদিনের আশা আমার গুরুজিকে আমার বাড়িতে নিয়ে যাব। এখন গুরুর সামনে আমি দাঁড়িয়ে কথা বলবো সে সাহস আমার হতো না। ওনাকে দেখে যেন আমার মনে হতো ভয় ভয় লাগতো, হ্যাঁ, যে মানে এমন একটা উনি থাকতেন, তা আমার বলার সাহস হয়। যাই হোক, আমাদের ক্যানিং মঠ একটা রয়েছে, সেখানে আমরা যেতাম। তা আমাদের মঠে ওনারাও যেতেন। তা ওই মঠেরই ইনচার্জ তখন তমাল কৃষ্ণ দাস। উনি বলেন যে প্রভু সব মহারাজ তো এলেন, আর আপনার গুরুজি এলে তো ভালো হতো, এখন সেরকম কি কৃপা হবে, তা সেরকম ব্যবস্থা করুন। যে এই অবস্থায় আমরা স্থানীয় জগতের পিয়ালি ওখানে অনুষ্ঠান হয়েছিল, বাবা ছিলেন, আমরা দুজনেই গিয়েছিলাম, বাবা দর্শন করলাম। দর্শন করার পর হয়ে গেছে, আমরা সব বাড়ি যাচ্ছি। ওই ছিলেন এরকম, আর আমি করে দাঁড়িয়ে আছি। গুরুদেব বলছে মা আমার কাছে এসে কানে দাঁড়িয়ে সে মা তুমি আসবে তো? হ্যাঁ বাবা আসবো। তা আমার ওখানে ওখানে যেতে হবে। বলে আমি যাবো, তোমার নিয়ে আমি যাবো, এই বললো। ঠিক আছে। তারপরে ওখানে আমাদের বাড়িতে গুরুজি থাকার জন্য ঘর টর সবকিছু সবকিছু করা হলো। 5 দিন বাকি ছিল আসা না। তারপরে দেখছি হঠাৎ ঠাকুর ঘরে মানে ঘন্টা বাজছে। হ্যাঁ, তখন ঘন্টা বাজছে কেন? তখন রাত্রি যে, আর উনি সেই প্রকট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বাড়ি আসার কথা ছিল, উনি এসছেন। এসে ঠাকুর ঘরে ঘন্টা বাজছে। তখন আমি বলছি হ্যাঁ ঘন্টা বাজছে, বলি আমি ঠাকুর ঘরে। তারপরে ঘন্টা বাজাটা আমি সিঁড়ি, ওনার যে ঘর, সিঁড়ি দিয়ে বেয়ে বেয়ে উনি সেই চরণ শব্দ আমি একদম পুরো কষ্ট শুনতে পাচ্ছি। উনি হেঁটে হেঁটে যাচ্ছেন ওনার ঘরে। এরকম করে বেশ কিছুদিন আমি শুনেছি। শোনার পর তারপরে আমি সবসময় গুরুদেবের চিন্তা করতাম, রান্না করতাম গুরুদেবকে দেওয়া। তারপরে ওই যে আসতে বলে তারপরে এইখানে এলাম। আসার পর গুরুজি এই জায়গা आपको ट्रांसलेट कर दीजिए, অনুভব করি, হ্যাঁ, অনুভব করি যে भूल जाएंगे आप, तो लिख लीजिए, ट्रांसलेट कर दीजिए। हाँ हिंदी से, हाँ बोलिए प्रभु जी, आप अनम्यूट करें। प्रणाम प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। आप बोलिए क्या इन्होंने बताया, हमको बताइए। पहले पिताजी ने, फिर पिताजी ने क्या बोला? जिस टाइम ने 1994 में पिताजी पहले में बामन गोसाई महाराज को देखा है, तो उस टाइम में प्रचार करने के लिए, और पिताजी यही नहीं बोल रहे हैं, तो हमें बहुत उत्साह हुआ है। मठ क्या है और हरिनाम क्या है,
ये जानने के लिए हमें उत्साह हुआ। और ऐसे ही जब कैनिंग में आए हैं यहाँ, तब उन्होंने देखा और हमारे पास में एक मंदिर था। हम पहले बोले थे जो तमाल कृष्ण प्रभु वहाँ गुरुदेव उनको यहाँ भेजते थे प्रचार करने के लिए। तो उन्होंने बोला तो सबके घर गुरुजी गए थे, तो आप कब गुरुदेव को घर में बुलाएंगे? तो ऐसे ही बोला और पिताजी ने बोले तो जितने जल्दी हो सके गुरुदेव जाए तो हमारे बहुत अच्छा होगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, सामने जो पियाली अनुष्ठान है उस टाइम गुरुदेव आएंगे और आप उस समय लेके आना। उस टाइम में पियाली पिताजी गए थे और बोले हैं जे गुरुदेव इस टाइम में तो हमारा कोई घर नहीं है, तो आप माने दूसरी साल जब आएंगे 24 परगना में, आप पहले प्रोग्राम हमारे घर करना और कृपा करके आप आए सब भक्त लोग को लेके। तो उस टाइम में बोला क्या प्रॉब्लम है? तो उन्होंने बोला हमारे कोई माने अच्छा घर नहीं था इस टाइम में, कच्चे थे घर। ओ जी समझ रहे हैं ना? हरे कृष्ण। कच्चे घर था उस टाइम में। 24 कहाँ पे है? हाँ 24 परगना जब बोल रहे हैं, कहाँ पे जगह स्थान? पियाली है, पियाली। पियाली। वो अच्छा, पहले पियाली महाराज स्थान है, का- हाँ पियाली स्थान था उस समय। डॉक्टर प्रभु के घर वो बातचीत हुआ और इस टाइम में गुरुदेव के उस साल में गुरुदेव के नहीं ला पाए। और दूसरी साल जब गुरुदेव अप्रकट हुआ उस रात को हमें फोन आए और माँ जो बोल रहे थे हम वही ट्रांसलेट कर रहे, बोल रहे थे उस टाइम में हम यही सोच रहे कोई घंटी बज रहा है मंदिर के अंदर। और ऐसे करके हमने जब जो नया जो घर बनाए हैं गुरुदेव को लाने के लिए, ऐसे ही कोई जा रहे हैं, दरवाजा खोल करके ऐसे कोई जा रहे हैं अंदर, माने घर के अंदर जा रहे हैं। यही माँ पिताजी से बुलाया और उठने के लिए बोला जी आप उठो, क्या हो रहा है देखो, वहाँ कौन जा रहा है देखो। तो बाबा घबरा गया जो कौन जा रहा है इस टाइम में। उस टाइम में प्रभु जी का फोन आए और बोले गुरुदेव आप प्रकट हुआ है, आप जल्दी से जल्द जितना जल्दी हो सके आप नवद्वीप आए। तो यही एक स्मृति माँ बोल रहे थे। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, अब आगे आप बताइए। रंजीत प्रभु जी बोलिए। এখন যে আমি বেঁচে আছি আমার গুরুদেবের অশেষ কৃপায়। গত অক্টোবর মাসে আমি মানে দেশ বাড়ি থেকে আমি চাল আটা নিয়ে এসে এখানে গুরু সেবা দিই। তা তখন আমার জানা ছিল না ট্রেনটা যে আসবে। আমি ট্রেনে নেমে গেছি এখান থেকে 50 হাফ কিলোমিটার কম হবে, ট্রেনটা এসে গেছে। আমি তখন মানে কি বলবো ওদিকে তো লক্ষ্য করি যে ট্রেনটা আসছি। গুরু কৃপা ছিল দেখুন, গলায় জগরে মালানো ছিল। ট্রেন এসে গেছে, আমি তুলতে তুমি আমাকে রক্ষা করো। আমি মানে কেঁদে পড়েছি। ট্রেন এসে গেছে আর সমস্ত ট্রেনে যে প্ল্যাটফর্ম যাত্রী ছিল সকলে বলে বৃদ্ধ লোক মারা যাবে, সকলের জন্য ছুটে হাত তুলে দিল। ট্রেনটা আমি উঠেছি, ট্রেনটা ভাসে চলে গেল। সেদিন থেকে আমি এত মানে মানে ভয় পেয়েছিলাম যে গুরুদেব আমাকে এই জীবনে রক্ষা করবে। তা গুরুদেবের প্রতি যে আমার যে এটা সেটা আমি খুব উপলব্ধি করি যে গুরুদেব না থাকলে আমার এই জীবন থাকতো না। গুরুদেব আমাকে রক্ষা করে। সেই জন্য আমরা গুরুদেবের বৈষ্ণব গুরুদেবের আমরা পাই, সেজন্য আমরা প্রার্থনা করছি আপনারা সকলেই আমাকে সেই কৃপা দান করবেন। এই আর उन्होंने बोले हैं गुरु कृपा ही केवलम। कैसे होता है? एक बात है जिस टाइम में कैनिंग से लेकर नवद्वीप घाट जब हुआ है, माँ बाबा क्या करते थे सिस्टम में, जो
चावल होता है ना, हमारे देसी चावल बहुत अच्छा, वो लेके जाते थे और नवद्वीप धाम में सेवा करने के लिए देते थे। तो उस टाइम में पिताजी, ये शायद 1 साल की बात है ये, 1 साल पहले का। उस टाइम में माँ बाबा जब प्लेटफॉर्म में पहुंचा और माँ बहुत दूर चला गया ट्रेन पकड़ने के लिए, और बाबा पीछे पड़ गया, और बाबा के दोनों हाथों में चावल का बैग था, और उन्होंने बोले जे कैसे लेके जाए ये चावल, कैसे हम देंगे, गुरुदेव का सेवा कैसा होगा, हाँ ऐसे ही बोल रहे थे। और क्या हो गया, उनका माथा घूम गया अचानक, और उस टाइम में ट्रेन दूसरी दूसरी पट्टी से ट्रेन आ रहे थे, और ऐसे ही करके उन्होंने ऐसे जब माथा घूम गया, वो बैग जो था वो प्लेटफॉर्म में गिर गया, और उन्होंने ऐसे करके जब हिला, उस टाइम में बहुत सारी लोग था, वो पकड़ने के लिए गया, और क्या हुआ, आपने आप वो ट्रेन का जो लाइन है, वो लाइन में नहीं माने गिरा। गुरुदेव कैसे करके ऐसे करके कोई कोई ऐसे करके उनको धक्का देकर दूसरी जगह में पहुंच दिया। यही उन्होंने बोला है, जो गुरुदेव का जो कृपा है, उस टाइम में हम बहुत माने मारात्मक से बहुत एक्सीडेंट होता था, गुरुदेव ने बचा लिया हमें। ऐसे ही गुरुदेव का एक स्मृति उन्होंने बतलाया है इस बारे में। बहुत सुंदर। और प्रभु जी आगे बोलिए, रंजित प्रभु जी कुछ आगे कहना चाहते हैं और कोई स्मृति? গুরুদেব আমাকে, আমি প্রত্যেকটা মুহূর্তে অনুভব করি গুরুদেব আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। একদিন আমি এমন অসুস্থ হয়ে গেছি, ম্যালেরিয়া হয়েছিল, পরে তখন আমি অচৈতন্য হয়ে আছি। আর গুরুদেব, আমি পড়ে যাচ্ছি, গুরুদেব এসে যেন ধরে আমাকে আস্তে করে শুয়ে দিল, এই অনুভবটা করেছি। ওখানে পাথর ছিল, উনি তাহলে পাথরে পড়লেও তো পড়ে যাবে, আমি জানি আমার গুরুদেব এসে আমাকে যেন ধরে নিচে দিয়েছে, শুয়ে দিয়েছে, এগুলো করেছি। তারপরে সুবোধ সরকার গুরুদেব, আমার গুরুদেবের সেবক, তখন উনি ওনাকে বললো, আপনি এক কাজ করুন, মাতাজিকে নিয়ে ওই ভট্টাচার্য ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান, গেলে উনি সুস্থ হয়ে যাবে। তারপর ওখানে নিয়ে যাওয়ার পর আমি সুস্থ হয়ে যাচ্ছি। তখন গুরুদেবের সবসময় চিন্তা করতাম, ছেলে দেখতে গেছিল আমাকে, তখন উনি ছেলে মঠে এসে পাঠ শুনতে, আমি একা শুয়ে আছি, গুরুদেবের চিন্তা করছি, শুনতে পাচ্ছি গুরুদেব যেন এসে বসেছে, বসে আমি যে খাটে শুয়ে আছি বসে আমাকে আশীর্বাদ করে দিয়ে যাবো, দেবে আমি সুস্থ হয়ে গেলাম। প্রত্যেকটা বিষয় আমি অনুভব করি, হাঁটতে চলতে সব সময় গুরুদেব আমার সহায় আছে। এমন ভাবে আমি এমন অসুস্থ ছিলাম গুরুদেবের জন্য, এখন কিছুটা আমি খুব সুস্থ। গুরুদেবের আমি হয়তো না। हाँ बोलिए प्रभु जी, आप बोलिए। उन्होंने बोल रहे माता जी बोल रहे हैं, जो माँ का जब नवद्वीप में रहते समय बहुत मच्छर काट लिया था के उनके संग, उस टाइम में उनका मलेरिया हुआ था। ब्लड टेस्ट करके डॉक्टर ने बोला आपको मलेरिया हुआ है, आप जितना हो सके आप रेस्ट ले, ज्यादा मत उठे। और उन्होंने क्या किया, बाथरूम जाने के लिए बाहर जाने के लिए एक डब्बा था, जो बोल रहा है ना, बड़ा सा एक डब्बा था, वहाँ माँ का सेंसलेस हो गया। उस टाइम में उनका माथा ऐसे हो रहा है, माने जे हम अभी
चल जा रहे हैं। तो उन्होंने बोल रहे हैं जो गुरुदेव गुरुदेव ऐसे करके उन्होंने बोल रहा है। और उन्होंने ऐसे कोई अलौकिक कोई शक्ति उन्हें आए, उन्होंने माताजी बोल रहे गुरुदेव आए और उनको पकड़ लिया और ऐसे करके सो दिया जितना हो सके, क्योंकि वो जब गिरे तो वहाँ का जो ईंट था और पत्थर पत्थर था, वो लगने से माँ का माथा माने प्रॉब्लम होता था। इसलिए उन्होंने यही बोला है जो कोई आए और हमें पकड़ के लाए और पकड़ के ऐसे सो दिया। तो क्या करें अभी? तो गुरुदेव ने हमें बचाया। गुरुदेव, हम चलते फिरते में गुरुदेव हमें बहुत रक्षा करते थे, कर रहे हैं अभी, और पहले भी किया और रक्षा अभी भी कर रहे हैं। ऐसे करके गुरुदेव का उपलब्धि हम कर रहे हैं। हरे कृष्ण। बोलना चाहेंगे माता जी? कुछ और बोलने की इच्छा आपकी? कुछ बोलना चाहिए अपना? কত আছে বলা গুরুদেব। এবারে যে আমরা যে পরিক্রমা গঙ্গার ঘাটে যাচ্ছিলাম, তখন আমি এমন ভাবে মানে যাচ্ছি, গুরুদেবই রক্ষা করেছে। আমি পড়ে গেছি, গুরুর মালাটা আমার হাতে ছিল, সেই নাম করতে করতে যাচ্ছি, খুব জোরে পড়তাম, কিন্তু গুরুদেব যেন আমাকে আস্তে করে আমি বসে গেছি, হাঁটু গেড়ে বসে গেছি, একটু লাগেনি বা কিছু হয়নি। ওখানে সব পাথর টাথর ছিল, এমন ভাবে ওখানে বসে গেছি। প্রতি মুহূর্তে গুরুদেব আমায় রক্ষা করছে। যখন যেখানে যা কিছু ঘটছে সব নিয়ে আমাকে রক্ষা করে। আর গুরুদেব যেন আমি যেন মনে যেটা আমার গুরুদেব করায় সেইটাই আমি বলি। এরকম আমার মনে হয় গুরুদেবের অনুমতি নিয়ে আমি যেখানে যাই সবকিছু বলে গুরুদেবকে, তারপরে আমি চলাফেরা করি, যা কিছু করি গুরুদেবকে জানিয়ে করি। প্রতি মুহূর্তে গুরুদেব আমার সহায় আছে। এমন হয় প্রত্যেকটা বিষয়, ডাক্তার দেখাতে যাচ্ছি তখন অসুস্থ, গুরুদেব যেন আমাকে সেখানে, আমি গুরুদেবকে ডাকছি, গুরুদেব কি হবে, ডাক্তার দেখাতে যাচ্ছি, ট্রেনের মধ্যে অসুস্থ অসুস্থ হয়ে গেছি, কি হবে? গুরুদেব আস্তে আস্তে উনি যেন নিয়ে ডাক্তার দেখিয়ে দিল। জানি না যে হয়তো মরেই যেতাম, গুরুদেব আমাকে এমন ভাবে রক্ষা করে নিয়ে ডাক্তার দেখিয়ে সুস্থ করে দিল। हाँ प्रणाम प्रभु जी, बोलिए क्या बोला माता जी ने? ठीक है। हाँ प्रभु जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं माता जी ने? हाँ, माता जी ने बोल रहे हैं जे गुरुदेव का संग हमें हर टाइम में हमें मिलता है, यही बोल रहे हैं। तो ये जो बात है महाजे हमें पहले बताया जो सीक्रेट बात है, हमें कई माने बोलने नहीं चाहते। तो अभी जो प्रोग्राम हो रहा है सब गुरु भाई बहन देख रहे हैं, ये बोलने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए माँ वो सब बात बोल रहे हैं। तो ये जो बातें हुए हैं ना सब माने क्या बोलबो, अलौकिक है सब। और उन्होंने जो फेस किया है, जो जिस टाइम में जो माने मूवमेंट को फेस किया है, उन्होंने ये सारी बात में बोल रहे हैं। तो एक बात हमें याद है प्रभु जी, उन्होंने बोले पहले तो माँ बाबा रोटी कर रहे थे रोटी मेकिंग करने के बाद मठ में जाना था। उस समय गुरुदेव का व्यास पूजा था उस टाइम में, नवद्वीप में ही हुआ है इस जो बात है। रोटी 10-12 रोटी हो गया और कुछ सब्जी करने के लिए कुछ मसाला खरीदने के लिए बाबा गया है मार्केट दुकान में, और माँ अंदर
बैठ के हरिनाम कर रहे हैं। उस टाइम में माँ के संग बाबा कुछ खट्टा हो गया, माने कुछ झगड़ा हो गया। क्या क्या हो के जो गुरुदेव का और भी रेसिपी होता था, अच्छा होता, इस टाइम में आप यही के क्यों कर रहे हो, ये लेकर झगड़ा हुआ है। तो ऐसे करके उस टाइम में जो रोटी था, रोटी बाबा माने दुकान से आके देखा, जो रोटी था रोटी नहीं है, सब गायब हो गया। और जो माने जो आलू दम के लिए हम उन्होंने जीरा और गरम मसाला खरीदने के लिए दुकान में गए थे, तो आके देखा जो रोटी सब गायब हो गया। माँ को पूछ रहे आप रोटी खा ली हो क्या? गुरुदेव को नहीं देखे, गुरुदेव को व्यास पूजा से हम जाके माने वहां जाके ये ऑफर करेंगे, आप इससे पहले आप खा लियो क्या? तो माँ बोले क्यों, क्या मैंने क्या माने भूखे मारे कि मैं खा लूं? तो गुरुदेव क्यों नहीं देखे? तो देखो क्या हो गया। तो उन्होंने बोला देखो तुम्हारे साथ हमारा जो झगड़ा हुआ गुरुदेव सुना है, और ऐसे करके रोटी गुरुदेव ने खाए। कहाँ गया रोटी, कौन लेके जाएगा? बंदर तो नहीं आना पाएगा, ऊपर से सब बंद है, नीचे से सब बंद है। बाबा जब जाते थे वो जो दरवाजा है बंद करके जाते थे, बंदर भी नहीं लेके जाना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ हुआ है माँ बाबा के संग, वही स्मृति माँ को बोला है माँ। हरे कृष्ण। और प्रभु आप कुछ माता जी कुछ और बोलना चाहेंगे, और कुछ स्मृति और प्रभु जी? বলছি এই যে সঞ্জয় প্রভু আর অজয় প্রভু যে হরিকথা যে ব্যবস্থা করেছেন, গুরু মহিমা যে প্রণাম দেওয়ার ব্যবস্থা করছেন, এই ব্যবস্থাপনায় আমি অত্যন্ত খুশি। তা আমার নিবেদন, আমি যাতে ভবিষ্যতে গুরু বৈষ্ণবের কৃপা লাভ করতে পারি, সেজন্য আপনাদের সকলের কৃপা প্রার্থনা করছি। এখন এই বলে আমি আমার এই সংক্ষিপ্ত পুষ্পবাণী এখানে সমাপ্ত করছি। খুব ভালো উদ্দেশ্য, ভালো প্রোগ্রাম, এখানে খুব ভালো লাগলো এই প্রোগ্রামটা যোগদাन করে। नमस्ते। धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। उन्होंने बतलाया जो प्रोग्राम हो रहे हैं मधुर स्मृति गुरुदेव के बारे में और भी चलते रहे, और हार्दिक अभिनंदन उन्होंने गिफ्ट किया है संजय प्रभु, अजय प्रभु, अन्य सब भक्तों के चरणों में गिफ्ट माने प्रणाम निवेदन किया है। और उन्होंने यही बोला है ये प्रोग्राम चलते रहे, क्योंकि गुरुदेव का संग हमें छोड़ना नहीं है। जितना सेकंड में हम पर सेकंड में हम गुरुदेव का संग करना चाहते हैं। यही एक प्रोग्राम का एक मेन उद्देश्य है। पिताजी ने ये बोलकर धन्यवाद प्रणाम किया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर। आपके पूरे परिवार ने बहुत अच्छे तरीके से गुरुदेव की मधुर स्मृति को हम सबके साथ बोलना चाहते हैं माता जी? गुरुदेव যেটুকু বলায় हाँ बोलो। যেটুকু করায় সেটুকু করি। গুরুদেব ছাড়া আমাদের আর কিছু নাই। এটা ধন্যবাদ। ধন্যবাদ ধন্যবাদ। আপনার কৃপা করবেন, এই অদৌকিক কৃপা করেন। আমি কৃপা পাওয়ার যোগ্যতা আমার নেই, তবুও যদি কৃপা সামান্যতম কৃপা যদি করেন আমি ধন্য হয়ে যাব। এই আমার প্রার্থনা, গুরু বৈষ্ণবের কৃপা যেন আমি পাই, এই আমি ভিক মাংছি। वही माता जी ने क्या बोला, थोड़ा सा बता दें माता जी बोल रहे तो माता जी बोल रहे हैं जे आपकी कृपा मिल जाए और गुरुदेव का कृपा मिल जाए, यही हमारा जीवन का सफल होगा, जीवन का आने का सफल होगा। और हर टाइम में गुरुदेव का संग हो, गुरुदेव का स्मृति हो, गुरुदेव का कभी भूलने नहीं जाए, क्योंकि गुरुदेव का संग होगा तो भगवान का स्मृति होगा, गुरुदेव का सेवा होगा तो भगवान का सेवा भी होगा। ये जुगत पथ एक है। तो माँ यही बोल रहे हैं जे आप हम जितने दिन है यहाँ नवद्वीप में, आप सब आए कृपा करके, और कृपा की थोड़ा बूंद हमें दे दे तो हमें बहुत आनंद होगा। यही बोला है माता जी ने। हरे बहुत सुंदर भाव प्रकट करे माता जी ने और रंजीत प्रभु जी ने, आपने भी। और मैं तो इनके घर बहुत ही सरल इनका व्यवहार है,
और ये लोग मैं कहूँगा बहुत ही अमीर हैं प्रेम के मामले में। इनके पास बहुत ढेर सारा प्रेम गुरु जी का, गुरु जी की स्मृतियाँ, और बहुत ही उदार हृदय, और बड़ा ही अच्छा, बड़ा आत्मीयता से हमसे बात करते हैं पिता की माता की तरह। तो उनसे मिलकर बहुत ही आनंद आता है। तो सबसे पहले परमानंद प्रभु जी ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही गुरुदेव के बारे में। सबसे पहले जब महाराज जी के पास गए तो महाराज जी ने पूछा आप कहाँ से आए हो। ये महाराज जी की विशेषता, कोई भी नया बच्चा, नया लड़का, नया व्यक्ति आएगा तो महाराज जी उसको खाली नहीं जाने देते थे, हमेशा उसको बुला हाँ खाली कहाँ से आए हो, क्या नाम है, कौन हो, क्या हो। और वो तो सब एक बार देखते ही पहचान लेते थे। तो उन्होंने पहचान लिया कि आपके संस्कार बहुत अच्छे हैं, और आपको कंफर्ट, आपको आराम देते हुए कहा कि टेंशन क्यों करते हो, टेंशन मत लो, आप थोड़ा सा नर्वस। हाँ हाँ, गुरुदेव ने बात करने से हम बहुत जल्दी से बात कर रहे हैं और टेंशन फील कर रहे थे, और गुरुदेव ने ऐसे करके धीरज बोलो, धीरज बोलो, आप इतने हाँ जल्दी क्यों बोल रहे हो, धीरज से बोलो, टेंशन क्यों कर रहे हो। हाँ, हम क्या माने बहुत माने क्या जाते भालू है, हम आपको खा लेंगे। आप टेंशन क्यों कर रहे हो, धीरज से बोलो। उस टाइम में माधव महाराज हंस हंस के बोले थे, वही बात आप जो बोल रहे थे। तो ये हमारे महाराज जी का एक गुण था कि जो भी उनके पास आता था उनको एकदम कंफर्टेबल कर देते थे, और ताकि वो आराम से बातें कर सके। तो आप बोले टेंशन क्यों करते हो। और फिर उन्होंने लाल कपड़े की भी बात कर दी पहले ही मुलाकात में। हाँ, महाराज जी की पहली ऐसे मुलाकात में यही बात है। आपके संस्कार पूर्व जन्म के, आगे जन्म के सब देख लेते हैं। तो जो लोग योग्य होते हैं उनको महाराज जी बोल देते हैं, सबको नहीं बोलते। सबको तो सालों साल हाँ बाद भी नहीं बोलते, 20 साल बाद भी उनको बोलते नहीं, लेकिन कईयों को पहली मुलाकात में बोल देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं ये कहाँ से आ रहा है, इसके पूर्व जन्म में क्या हुआ है, उसके पहले क्या हुआ है। तो वो सब दर्शन करके सीधा सीधा महाराज जी उसके वैसे ही। तो आपको बोला तो इससे पता चलता है कि आपका भी मतलब कुछ पुरानी कमाई रही है इस क्षेत्र में, भजन क्षेत्र में। और फिर गुरुदेव ने एक फोरकास्ट कर दिया, एक भविष्यवाणी कर दी, यहाँ गौड़िया मठ होगा, हाँ होगा। और तो फिर आपने बोला कि ऐसा ही हुआ, वहां पे बहुत बड़ा गौड़िया मठ बना, तमाल कृष्ण हाँ प्रभु। हाँ हाँ। और ढेर सारी भक्त वहाँ प्रसाद पा रहे हैं, अभी हरिनाम कर रहे हैं। ये जो दामोदर माह से पूरा टाइम में वहाँ माने बहुत 100-200 लोग वहाँ आते आते हैं ज्वाइन करने के लिए। यही सब गुरुदेव का महिमा है, गुरुदेव का कृपा है। हाँ यही। तो यहाँ पे मैं दो बातें कहना चाहूंगा। एक तो महाराज जी की वाणी जो सिद्ध वाणी है, जो बोल देते हैं वही होता है। जैसे उन्होंने बोला यहाँ गौड़िया मठ होगा तो वही होगा, यहाँ ऐसा होगा तो वही होगा, वही चीज ऐसी, क्योंकि वाणी सिद्ध है। वो कभी झूठ, महाराज जी हमें कहते थे कि तुम भी इसको कर सकते हो, अगर 1 साल तक कोई झूठ ना बोले कोई भी तरह का, तो फिर वो जो बोलेगा वही सच हो जाएगा, ऐसा महाराज जी कहते थे। एकदम एकदम ठीक। की वाणी सिद्ध वाणी है, तो जो बोलते हैं वो ऐसा ही होता है। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि महाराज जी सब फ्यूचर भी जानते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है, उसको देख लेते हैं और फिर ऐसा ही बोल देते हैं। तो दोनों चीजें ही सत्य हैं एक साथ ही, कि महाराज जी फ्यूचर भी जानते हैं, उनकी वाणी में सिद्ध है। तो उन्होंने वहां बोला कि यहाँ पे बहुत बड़ा मठ होगा। और अभी हमारे पूज्यपाद तमाल कृष्ण प्रभु जो अभी संन्यास ले चुके हैं, वो बहुत सुंदर गला से गाते हैं। यूट्यूब पे हाँ हाँ बहुत सुंदर। उनके यूट्यूब के उन्होंने जब हाँ कार्तिक 2005 में उन्होंने गुरुदेव के सामने जो एक कीर्तन था, जो रमणी शिरोमणि विश्वभानु नंदिनी, ये कीर्तन गा के गुरुदेव का प्रसन्न किया। और गुरुदेव ने बोला जब ये जो पदकर्ता है भक्तिनाथ ठाकुर अभी जो যদি ওখানে থাকতেন তাহলে তিনিও আশীর্বাদ করতেন, এরকম করে উনি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন इस कीर्तन में। इस कीर्तन में गुरुदेव बहुत संतुष्ट हुआ उनके कीर्तन से, प्रभु जी और जो उनका बात गला भी बहुत अच्छा है। रमणी शिरोमणि जो कीर्तन उन्होंने महाराज जी ने गाया है, आप लोग भी चाहो तो उसको सुन सकते हैं। यूट्यूब पे सर्च कर लें तमाल कृष्ण प्रभु और रमणी शिरोमणि, तो आपको आ जाएगा। कितना सुंदर मधुर हाँ गाते हैं, बहुत सुंदर है। सुनने लायक है। उनका महाराज का नाम क्या है, उपन्यास नाम? अभी उनका नाम है भक्ति वेदांत तपस्वी महाराज, हाँ, तपस्वी महाराज उनका जी। नाम है। तो उनका अभी का नाम भक्ति वेदांत तपस्वी महाराज है, सन्यासी नाम, लेकिन पुराना नाम था तमाल कृष्ण प्रभु। हम ज्यादातर उनका तमाल कृष्ण प्रभु से जानते हैं बहुत पहले से। तो उनको भी आप लोग सुन सकते हैं। फिर आपने कहा 24 परगना में गुरुदेव आए थे, वामन महाराज जी भी आए थे, माजीवाड़ा मठ था वो। हाँ 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 फिर गुरुदेव की धूली होकर हम रहना चाहते हैं जीवन भर, तभी भगवान की हाँ सेवा कर सकेंगे। ये बहुत ही अच्छा विचार है। भगवान की सेवा हम लोग नहीं कर सकते, हमारा अधिकार नहीं है, क्योंकि हम जानते भी नहीं उनको। लेकिन अगर हम गुरुदेव की धूली होकर रहेंगे, ऐसा हमारी सोच है, तब तो अवश्य कुछ ना कुछ हम लोग ठाकुर जी के लिए भी कर सकते हैं। और और एक बात हम बोलना चाहते हैं प्रभु जी, हाँ, ये मेरा अंतर का बात है। जो संजय प्रभु से जब हम मीट होता है, यही यही लगता है कि उनके उनके संग गुरुदेव का गुरुदेव है, यही हमें लगता है। जब हम दूर से हम जब
हरि कथा सुनता है, सुनना माने सुनना है। और ऐसे लगता है जो गुरुदेव का जो सिद्धांत है, गुरुदेव का जो मनोभीष्ट जो है, वही हमारे संजय प्रभु के अंदर प्रकाशित हो रहा है प्रभु जी। यही हमारे बात है प्रभु जी, अंदर का बात है, ये हमारे व्यक्तिगत बात है प्रभु जी। मतलब तो प्रभु इसलिए हमने उस दिन घर में बोला है जे आप आए तो मेरा गुरुजी आए हैं, आप आए तो मेरा गुरु भाई सब आए हैं, आप भी सब है। संजय प्रभु से भी हमारा बहुत माने बहुत बहुत माने प्रेम है, उनका चरण में बहुत मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। जितने दिन रहे इस जगत में, उतने दिन भी उनके चरण में मैं सेवा कर सकता हूँ, सेवा करने के लिए मैं प्रयास हूँ। यही बोल के हमें दंडवत प्रणाम सभी को हम ये परमानंद प्रभु जी ने जो बात कही है, ये ऐसा मेरे को बहुत लोगों ने कहा है और ऐसा मैंने प्रत्यक्ष देखा भी है। और मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से भी ऐसा ही मानता हूँ जैसा कि प्रभु जी कह रहे हैं कि क्योंकि उनमें जो गुरु निष्ठा देखने को मिलती है वो अद्भुत है। और गुरु जी की वाणी उनके मुख से निसृत होती है, उनके व्यवहार से गुरु जी के बारे में हमें पता चलता है। तो ये प्रभु जी की बात से मैं 100% सहमत हूँ और अनेक और लोगों ने भी मुझे ऐसा कहा है। तो यहाँ भी मैं देख रहा हूँ कि आसपास सभी बंगाली लोग इतनी सुंदर बंगाली बोलते हैं संजय प्रभु जी, जैसे ही गुरुदेव बोला करते थे। हाँ वही हाँ गुरुदेव ने बोला। उनको सभी लोग बहुत प्रेम से अपने बेटे की तरह आके मिलते हैं, बहुत सेवाएं भी करते हैं, हम देखते हैं। साथ रहने के कारण हमें भी कुछ सेवाएं प्राप्त हो जाती है, हालांकि हम उसके लायक, लेकिन हम भी उसको नहीं प्रभु, आप बहुत सुंदर। उनके साथ रहने अब का। आप तो गुरुदेव का संगी तो हो आप। हाँ, और आप गुरुदेव का प्रचार कर रहे हो। हाँ, गुरुदेव यही माना है, यही गुरुदेव आप लोगों का जो प्रचार कर रहे हो, ये तो प्रचार भी है। गुरुदेव का जो प्रचार हो रहा है, गुरुदेव प्रचार कर रहे हैं आपके माध्यम से। हाँ, जगत में मैं प्रभु जी ने कहा कि मैं अशुद्ध था, अशुद्ध के कारण मन सुप्त था, हमारा जो भक्ति और जो मन है वो सो रहा था, लेकिन गुरुदेव आए, उन्होंने अपनी कृपा से उसको जगा दिया। आपने ऐसी भी इच्छा प्रकट की मधुर स्मृतियां चलते रहें। ऐसे ही हमारे तो ऐसा ही प्रयास रहेगा, गुरुदेव की कृपा होगी तो गुरुदेव की कृपा से ऐसे ही चलते रहे। मैं भी ऐसा ही चाहूंगा, क्योंकि मुझे आपकी बातें सुन के बहुत ही आनंद मिलता है, बहुत ही प्रेरणा भी मिलती है। आप लोगों के भाव देख के, आप लोगों की निष्ठा देख के, आप लोगों के गुरुदेव के प्रति जो प्रेम है उसको देख के हमको बड़ा आनंदित होता है, आनंद मिलता है। सभी को मुझे लगता है जो सुनता होगा उसको अच्छा लगता होगा, जो गुरुदेव के शिष्य हैं। तो हमारी भी ऐसी इच्छा की चलती रहे आगे, गुरुदेव की जैसे चाहेंगे हम तो हमारी कोशिश यही रहेगी। और फिर गीता जी माता जी ने भी बड़ी अच्छी अपने स्वप्न की बात बताई। गुरुदेव जब इस संसार को छोड़ के प्रकट रूप से अप्रकट लीला प्रकाशित कर रहे थे, तब उनको घंटी सुनाई दी और उन्होंने देखा और कि घर में प्रवेश कर रहे हैं, जो नया घर तो उनकी इच्छा थी हमारे घर में आए। तो उन्होंने देखा कि वो प्रवेश कर रहे हैं, उनको कुछ लगा कि इस समय कुछ हुआ है। तब उनको खबर आई कि महाराज जी अब प्रकट रूप से हमें छोड़। अप्रकट हुआ है। और फिर उन्होंने ट्रेन एक्सीडेंट की भी बात करी, कैसे गुरुदेव ने धक्का देके या उनको खींच के वहां से बचा लिया पटरी। इसके ऊपर हाँ, नहीं तो पिताजी उस टाइम में डेड हो जाते थे। उस टाइम में जितना भयानक एक्सीडेंट होता था, और क्योंकि उन्होंने दोनों हाथ में तो पकड़ चावल की जो बोरी था वो पकड़ के नवद्वीप लेके आते थे। वो वृद्ध हो गया क्योंकि उनका मन यही है जो सेवा करना है, हमें कोई भी करके हमें सेवा करना है, नवद्वीप के चावल देना है। ऐसे करके उन्होंने हाँ लेके आए और गुरुदेव उनके बचा लिया। ये बात इन्होंने मृत्यु से। बचा लिया, ऐसा हमने कई लोगों के मुख से सुना है। मधुर स्मृति कार्यक्रम में ही ऐसा सुना है, बहुत लोगों को कई एक्सीडेंट हुए। बल्कि मैं तो ये देखूंगा कि हमारे संघ में कई 10-12 लोगों के एक्सीडेंट हुए, बहुत खतरनाक हुए, लेकिन गुरुदेव ने सबको बचा लिया। गुरुदेव के रहते एक भी भक्त का बाल बांका नहीं हो पाया। कुछ चोट तो जरूर आई कुछ लोगों को, लेकिन वो जल्दी ठीक हो गए और आज वापस वैसे ही भजन कर रहे हैं। गुरुदेव के भजन के प्रताप से उनके सारे शिष्य एकदम से सुरक्षित रहे। अपने जो भी उनका जो होना था वो उन्होंने, गुरुदेव ने बड़ी रक्षा करी है हमारे हर तरह से, संसारिक रूप से। और एक बात है, प्रभु जी। मेरा पहले दुकान था, मेरा शॉप था, मोबाइल रिपेयरिंग का और कंप्यूटर रिपेयरिंग करने का शॉप था। तो मैंने उस टाइम सर्विस पे ज्वाइन नहीं किए थे। तो उस टाइम हमने शादी भी हो गया। मैंने सोचा गुरुदेव क्या होगा, आपका सेवा कैसे होगा, आप भी ठीक करे। ऐसे क्या हुआ, माने गुरुदेव
माने हम पहले एग्जाम में जो डीएलएड था, हमारे जो प्राइमरी जो बोर्ड काउंसलिंग का जो एग्जाम था, पहले परीक्षा में हम उत्तीर्ण हुए और उस टाइम से हम यही सोच रहे थे जी कैसे गुरुदेव ये सब कर रहे हैं, कैसे उनका सेवा कैसे होगा, गुरुदेव भी कर रहे हैं। तो भक्ति करके जीवन में हमें क्या मिला, कोई भी प्रश्न करे हमें, मैं यही बोलूंगा जे गौण दिक तो होता है और मुख्य दिक होता है। गौण दिक में क्या मिला हमें, गौण दिक में हमें जो जो आप मैं जो बोला जे एक मैंने मेरा दुकान था उससे बाद हमें सर्विस मिला। ये क्या क्या था, मेरा योग्यता भी नहीं, ऐसा नहीं है मैं सर्विस करूं। तो ऐसे क्या हुआ, गुरुदेव भी क्या है इसे। और मुख्य दिक क्या है, मुख्य दिक है हमें, हम कहाँ थे जो वहां से हम यहाँ आए और हरि भजन के लिए प्रयास किए, वही सब गुरुदेव की कृपा है। एक दो ही चीज हम बताना चाहते हैं प्रभु जी ने मेरे जीवन में। क्या है, गुरुदेव की जो अवदान को मिला है पर्सनली, कह रहे हैं दो तरह से मिला है, एक तो गौण रूप में और मुख्य रूप में, सेकेंडरी और प्राइमरी। गौण रूप में उन्होंने कहा कि मेरा दुकान चल गया, मेरा एक्सीडेंट से बचाव हो गया, ये गौण है, ये सेकेंडरी चीजें हैं क्योंकि शरीर से हाँ। संबंधित है। लेकिन जो हृदय में जो अनुभूति हमको होती है, भक्तों को, गुरुदेव के शिष्यों को जो आनंद की प्राप्ति होती है, जो मन में उल्लास होता है, जो मन में शांति मिलती है, जो मन में एक ठहराव है, वो हमारी आंतरिक वो गुरुदेव की मुख्य मैं कहूँगा प्रतीति या उनकी मुख्य अवदान है, जो सभी गुरुदेव के शिष्यों के हृदय में विद्यमान है। और सभी लोग उसका अनुभूति कर सकते हैं, कुछ कम और ज्यादा मात्रा में, लेकिन सभी लोग कुछ ना कुछ अनुभूति करते हैं इस बात की। गुरुदेव ने उनके हृदय में जो चीज दी है, जो आनंद दिया है, जो आनंद का फुवारा चालू हो गया, जो एक ठहराव उनके जीवन में आ गया, तो इसकी सभी अनुभूति करते हैं। फिर माता जी ने भी बताया किस तरह से उनकी भी प्राणों की रक्षा हुई, जब उनका माथा घूम रहा था और वो गिरने वाली थी, तब याद किया माता जी ने। देखो कितनी मतलब गुरु जी को याद करना भी मुश्किल है ऐसे समय पे, लेकिन उन्होंने देखो उस टाइम में माँ ने चिल्लाया गुरुदेव 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 ऐसे करके, उन्होंने ऐसे माने सेंसलेस हुआ और कोई भी आके ऐसे करके माँ को माने माँ ऐसे माने पढ़ने के लिए गया था। उस टाइम में वो जो ईंट होता है ना, ईंट बहुत चढ़ा वहां जाता तो माँ का माथा फ्रैक्चर हो जाता था। तो कोई भी आके ऐसे करके ऐसे घुमा लिया और माटी में सो दिया। वो कौन किया, यही माँ का वैसे प्रश्न है। अनेक चमत्कारी बातें इनके साथ हुई हैं, और माता जी जब याद करती तो मैं देखता हूँ रोने लग जाती हैं, उनकी आंखों में पानी आ जाते हैं। और किस तरह से गुरु जी ने रोटी भी खाद बना रहे थे और उन्होंने ले ली, आसपास कोई भी नहीं था। तो ऐसे अनेक अनेक घटनाएं इनके जीवन में हुई हैं। ये लोग गुरु जी के आशीर्वाद से फल 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 फूल रहे हैं, हम देख रहे हैं। और इनके घर हम गए थे, बड़ा ही आनंद आया, बहुत ही प्रेममय, और बहुत ही इनका परिवार का जो माहौल था बहुत सुंदर था, और इनसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। तो आज हम इन पूरे परिवार को, हमारे रंजीत प्रभु को, उनकी पत्नी गीता दीदी को, परमानंद प्रभु जी को, और इनकी पत्नी भक्ति लता जी को, सभी को चरणों में प्रणाम करते हैं, इनको दंड प्रणाम करते हैं। गुरुदेव के अत्यंत प्रिय शिष्य हैं लोग, और इन सभी से कृपा की आशा करते हैं। और सभी लोग जो सुन रहे हैं और आगे सुनेंगे, उनके भी चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है। मैं माफी भी मांगना चाहूंगा कि कार्यक्रम कुछ देर से शुरू हुआ, क्योंकि यहाँ व्यवस्था करना थोड़ा मुश्किल है। हम लोग मठ में हैं यहाँ पे नवदीप धाम में, तो जब हम अपने नेचुरल उसमें होंगे तो फिर काम और थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से चलेगा। लेकिन थोड़ा सा आज देरी हो गई माता जी को बुलाने में, इसलिए आपसे सबसे मैं क्षमा चाहता हूँ। और इसी साथ हम कार्यक्रम आज यहाँ पे विराम देंगे। श्री गुरु महाराज की जय, अनंत जय, कोटि वैष्णव वृंद की जय, नमो हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री रंजीत प्रभु की जय, गीता माता जी की जय, हमारे पूज्य प्रमानंद प्रभु की जय, और भक्ति लता देवी, श्रीपाद संजय प्रभु की जय, श्रीपाद अजय कृष्ण प्रभु की जय, समस्त गुरु भाई बहन की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, रूपानुग गुरु वर्ग की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, नवदीप धाम की जय, केशव गौड़ी मठ की जय, नवदीप धाम की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।